हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज जो आपकी 9th कक्षा की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप कार्यपत्रक जो है वो 58 है और डेट है इसकी 26/11/2020। तो आज आपकी जो वर्कशीट है वो भारत के राजनीतिक जो पॉलिटिकल मैप है उस पर दर्शाई गई है। तो पहला है इसका अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चित्रणों की सहायता से दिखाइए। तो अरावली पर्वत, फिर दूसरा है अनाईमुदी पर्वत चोटी, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, चौथा कोंकण तट तथा पांचवा है पश्चिमी घाट। तो पहला अरावली पर्वत जो है हम उसको देखेंगे। अरावली जो पर्वत रेंज है आपकी वो ये देखिए, अरावली पर्वत रेंज आपकी राजस्थान से और हरियाणा से यहाँ ये जो दिल्ली है, दिल्ली तक फैली हुई है। ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है आपकी ये, और ये इसका माउंट आबू जो है पर्वत अरावली श्रेणी का वो यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन अरावली श्रेणी जो है वो आपकी यहाँ तक है। नेक्स्ट है आपका अनाईमुदी की पर्वत चोटियाँ। तो अनाईमुदी की पर्वत चोटियाँ आपकी नीचे हैं, वो ये हैं। अनाईमुदी की पर्वत चोटी आपको दिखाई गई है ब्लू कलर से। ये जो केरल राज्य है, ये केरल, और ये जो तमिलनाडु है ये तमिलनाडु में भी टच करती है, केरल से तमिलनाडु को टच करती है ये अनाईमुदी पर्वत श्रेणी। अगला है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो जो छोटा नागपुर का पठार है आपका वो बच्चों जो ये कैमूर रेंज है यहीं पर जो पड़ता है। ये आपका बंगाल, झारखंड और ये मध्य प्रदेश और ये उड़ीसा। ये इतने आप कह सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ये छोटा नागपुर का पठार आपका फैला हुआ है। तो आप इसको बोल सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर आप इसको छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर इस तरीके से दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोंकण तट। जो कोंकण तट है आपका वो आपका ये यहाँ से ये गुजरात और ये यहाँ पर गोवा है, गोवा महाराष्ट्र, ये आपका यहाँ पर कोंकण तट है। कौन सा है? कोंकण तट यहाँ पर ये महाराष्ट्र, और जो ये गोवा है गोवा के पास आप इसको दर्शा सकते हैं कर्नाटक तक जाता है कोंकण तट, ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये देखिए, यहाँ से महाराष्ट्र को टच करते हुए यहाँ ये कर्नाटक से केरल, ये आपका वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट। उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन है, आपके जो ऊपर के फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पूरे हुए। नेक्स्ट है काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये काराकोरम रेंज में K2 सबसे ऊंची जो है आपकी पर्वत चोटी है। सेकंड है आपका नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है वो सतपुड़ा, कौन सी बच्चों? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या श्रृंखला।
आती है। तो इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका सतपुड़ा रेंज आप देख रहे हैं, ये ब्लू यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपकी ये नर्मदा नदी इधर से बहती हुई इधर गिर जाती है अरब सागर में, और इसी सतपुड़ा रेंज के नीचे यहाँ ये ताप्ती नदी है। सतपुड़ा रेंज के ऊपर आपकी नर्मदा और सतपुड़ा रेंज के नीचे आपकी ताप्ती नदी यहाँ बहती है। तो आपका जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सतपुड़ा। तीसरा है विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? तो वह है मालवा का पठार। मालवा का पठार। तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ देखिए, ये जो विंध्याचल है, विंध्याचल रेंज के इधर ये मालवा का पठार। इसके बाद है आपका कोरोमंडल। कोरोमंडल तट के पास इस भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो कोरोमंडल तट जो है आपका, वो एक आपका ये हो गया कोरोमंडल तट। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य, और दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु दोनों राज्य हो गए आपके ये कोरोमंडल तट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? तो देखिए पूर्वी घाट जो है आपका, ये सारा आपका पूर्वी घाट है। तो ये आपके दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में। तो जो तीसरा को 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर है दक्षिण पूर्व। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।